नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत डेली 5 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है और इस सीरीज का ये आज का वीडियो जो है ये 9 नंबर वीडियो विद्यार्थियों। और आर्ट सभ्यता का बात करें तो आर्ट सभ्यता का 3 नंबर वीडियो है आज वाला। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मर्दभांड वाली जो संस्कृति जो थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है बागोर, कालीबंगा, आहड़ और बालाथल। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लाल और काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो था वो आहड़ था। पीछे की क्लास में डिटेल स्टडी हम इसके बारे में करके आए हैं। आप लाल काले मर्दभांड कह दीजिए या कृष्ण लोहित मर्दभांड कह दीजिए, एक ही बात है विद्यार्थियों। कृष्ण आपसे कल को ये पूछ ले कृष्ण लोहित मर्दभांड, तो कृष्ण लोहित मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कहें या लाल काले कहें, आहड़ सभ्यता थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ सभ्यता के बारे में हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो असत्य है। और विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी 2017 के अंदर पूछा गया था। देखते हैं कौन कौन से कथन दिए गए। पहला है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही कथन है ये। हमें बताना है विद्यार्थियों कि असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन बी देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। विद्यार्थियों इसका बी ऑप्शन जो है, इसका बी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट आंसर है, क्योंकि आवासीय भवनों की नींव जो हुआ करती थी वो ईंटों की नहीं थी। आहड़ के निवासी भवन निर्माण के दौरान नींव में पत्थर डालकर भवनों का निर्माण करते थे। नींव जो थी विद्यार्थियों आहड़ के अंदर, इस नींव के अंदर आहड़वासी जो थे पत्थर डाल करके भवनों का निर्माण किया करते। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बाकी अगले भी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये कथन भी विद्यार्थियों सही है। इसका राइट आंसर प्रश्न का रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि आहड़वासी जो थे भवनों में नींव के अंदर ईंट न डाल करके पत्थर डालते थे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 और आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं पीछे के प्रश्नों के अंदर आहड़ सभ्यता के जितने भी उपनाम थे विद्यार्थियों आपको बता करके आया हूँ। आपको सारे उपनाम जो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने आहड़ सभ्यता के नाम देखे थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ विद्यार्थियों। जो आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ताम्रवटी नगरी कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है, आघाट दुर्ग कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है और मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान महासतियों का टीला के नाम से जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। तो ताम्रवती नगरी जो है, ताम्रवती नगरी जो है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आज का 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है विद्यार्थी। अभी मैंने आपको बताया कि आहड़ सभ्यता जो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है, महासतियों का टीला कहा जाता है, बनास संस्कृति कहा जाता है। ये सभी नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली आहड़ सभ्यता में से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं उपनामों से पूछे गए हैं। ताम्रवती किसे कहा जाता है, धूलकोट किसे कहा जाता है। तो खास करके ये 2 नाम तो अच्छे से याद कर लें, धूलकोट और ताम्रवटी नगरी जो है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, वही सेम प्रश्न है, धूलकोट कहा जाता है। तो विद्यार्थी धूलकोट आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ऐसे ही डेली 5 प्रश्न प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।